क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग। बिहेवियरिज्म के फील्ड के अंदर या बिहेवियरिज्म के पैराडाइम में दो इम्पॉर्टेंट कंडीशनिंग टाइप्स क्लासिकल एंड ऑपरेंट हैं, एंड इट विल बी इंटरेस्टेड टू सी दैट टू व्हाट एक्सटेंट दीज टू आर डिफरेंट। वो कौन से ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स या कंटेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जिसकी बिना पर ये दो मेजर कैटेगरीज को हमने पढ़ा, हमने समझा, और जिनको कि स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, एजुकेशनिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक, आज तक वो सीखना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनको वो अपने लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और उनमें कौन सी ऐसी बेसिक बातें हैं जिनकी बिना पर कि वो एक दूसरे से फ़र्क गर्दाने जाते हैं। So we will just be seeing few differences between these two. So first of all, in the classical conditioning, we know that it relies heavily on certain type of stimuli to learn. So certain stimuli are introduced in the environment, जिसकी वजह से कि बहुत से reactions देखने को, observe करने को behavior में मिलते हैं। तो वो stimuli जो कि add किए जाते हैं उनके against वो precedings में आते हैं which are there in the environment as the action is taking place. Whereas operant relies more on consequences, it is also called learning by consequences. Operant conditioning में मेजर जो एक ऑब्जर्वेशन का फोकस होता है वो ये होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस की मदद से किस तरह से बिहेवियर में एक चेंज लेकर आई जा सकती है। गोया के ये एक्सपेक्टेड होता है कि लर्नर के माइंड में मे बी इनडायरेक्टली लेटर ऑन डिफरेंट अदर स्कॉलर्स ने जो काम किया उन्होंने इसी रिसर्च को ही के ऊपर दे बिल्ट ऑन फर्दर एंड दे जस्ट एडेड टू इट दैट लर्नर्स माइंड डज हैव अ रोल टू प्ले। लेकिन इसके अंदर जो इस वक्त तक समझने की बात है वो ये है कि स्टिमुलाई इज द मेन फैक्टर इन द प्रोसीडिंग्स इन द क्लासिकल कंडीशनिंग, whereas consequences are of interest in the operant conditioning. Classical conditioning में neutral stimulus that naturally and automatically triggers a response is usually used. So for example, एक बच्चे के पास, in the case of Albert's experiment, if you create a lot of noise, sudden prompt noise, then the reaction would be कि वो बच्चा घबराएगा या रोएगा या उम्र के मुताबिक कानों में हाथ देगा, उंगलियां डालेगा, या उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभरेंगे। दिस इज ऑल न्यूट्रल रिफ्लेक्स, नेचुरल रिफ्लेक्स। सो न्यूट्रल स्टिमुलस इज यूज्ड और जिसके मुताबिक नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है जिसको कि ऑब्जर्व किया जाता है। ऑपरेंट में जो प्रोसीजर है दैट रिक्वायर्स द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। दे लाइक टू सी, इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू द स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स कि सर्टन टाइप के रीइंफोर्सर्स को या पनिशमेंट के फैक्टर्स को यूज किया जाए और उसकी मदद से कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स में हम सर्टन चेंजेस को, बिहेवियरल चेंजेस को और मॉडिफिकेशंस को लेकर आएं। इसी तरह क्लासिकल कंडीशनिंग में हम ये भी समझते हैं कि learning does not require punishment. So if there is no specific type of attitudinal learning or behavioral modification taking place, it is absolutely normal because we just want to observe the behavior as a result of certain kind of neutral stimulus being used. Whereas in the operant conditioning, punishment or reward makes learning to happen. सो वो इसकी वजह से लर्निंग मार्ज वजूद में और वकू पजीर होती है। एक और बड़ा फैक्टर ये देखने को मिलता है, या एक और बड़ा डिफरेंस दोनों के दरमियान ये देखने को मिलता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्निंग इनवॉलेंट्री है और उसमें यूजुअली वी कैन से दैट लर्निंग इज पैसिव बिकॉज वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग सर्टन थिंग्स after the consequences to make any behavioral modifications, whereas in the operant conditioning learning is active and voluntary. That means that we are introducing certain factors to bring in certain type of changes in the behavior जिसके के हम behavioral modification expected है। Last but not the least, classical conditioning में रिस्पॉन्स बहुत बहुत सडन और प्रॉम्प्ट एंड रैपिड होता है। कोई भी चीज़ हुई
जोर का धमाका हुआ, immediate fear आपके चेहरे पर आया. That's the rapid reaction of any kind of stimulus which is natural and neutral. Whereas in the operant conditioning, reaction is controlled and it is seen gradually.